तो ये यूनिट 1 कॉमर्स पेपर 2 की यूनिट 1 है एंड बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये इस यूनिट के टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस है जनरली जो कि हम पढ़ने वाले हैं। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब टॉपिक्स ये जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या है, concept of business environment को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। The base concept and the types of business environment is here. Both. So the both business and society are interdependent and both need each other. Business has an economic activity satisfy the need and wants of society in profitable manner. बिजनेस और सोसाइटी दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दोनों को एक दूसरे की नीड होती है। बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी नीड एंड वांट्स की सोसाइटी की नीड एंड वांट्स को फुलफिल करती है। बिजनेस मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई गुड्स, दे मे क्रिएट सर्विस एंड सो ऑन कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, क्योंकि बिजनेस मैन्युफैक्चर जो गुड्स की सप्लाई करते हैं वो एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं। मॉडर्न बिजनेस इज डायनामिक, सो दिस इज द मेन पॉइंट कि जो बिजनेस है वो डायनामिक है एंड गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स। सो कंपनी स्पेंड money on research and development to stay ahead a competitive environment. They create job opportunity, offer better quality of life, thus contribute to the economic growth of business. जो मॉडर्न बिजनेस है वो डायनामिक है और मोर कॉम्प्लिकेटेड है। सो कंपनी ज्यादा से ज्यादा मनी स्पेंड करती है रिसर्च पर और डेवलपमेंट पर, ताकि वो कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके और क्रिएट कर सके जॉब अपॉर्चुनिटी, ताकि जो लोगों को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके और इकोनॉमी में भी इकोनॉमी ग्रो करे कंट्री की, इसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। सो बिजनेस हैज नाउ बीन कन्वर्टेड फ्रॉम ए प्रोड्यूसर ड्राइवन एक्टिविटी टू अ कंज्यूमर सेंटर्ड फिनोमिना। Margaret Thatcher, as PM of British in 1980, started free market policy to promote the business, and these policy we known as Thatcherism. ये कुछ definitions हैं, just read out कर लेना। So the main points निकल कर आता है, the explosion of new technology resulting in major industry and the global economy, a pluralistic society with dramatic policy, philosophical and spiritual challenges, and the new universe of knowledge based on mass education and its implementation in work, leisure and leadership. ड्रंकर ने ये 4 मेजर एरिया बताया है डिसकॉन्टिन्यूटी के अंडर कंटेम्प्रेरी सोशल एंड कल्चरल रियलिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ड्रंकर डिजाइनर ने कौन कौन से डिसकॉन्टिन्यूटी के इन्होंने दिए हैं। हेलो, अच्छा अच्छा सिर्फ टेस्ट टेस्ट करवाया था। हम्म, ये वैसे ही टेस्ट करवाया था, रूटीन टेस्ट। ड्रंकर डिस्क्रिमिनर 4 मेजर एरियाज दिए गए हैं डिसकंटिन्यूटी के, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें ये 4 ऑप्शंस दे सकते हैं, 4 में से कोई 2 दे दे, तो इसको ध्यान से पढ़ना। द नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो the business environment is aggregative of many factors: the value system of society, government rule, regulations, monetary policy of central bank institutions, set up of national ideological benefits of economic system, and the policy toward foreign investment all constitute द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट एग्रीगेटिव ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स को मिलकर बना हुआ है, जिसमें ये बताया गया है सम ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर आर टोटली स्टैटिक एंड सम इन्वायरमेंट रिलेटिवली static and some very dynamic. Some of these factors can be conceptualized and quantified, whether other can be only referred to qualitative terms. So
इन्वायरमेंट के फैक्टर बताए गए हैं कि कुछ स्टैटिक होते हैं, कुछ डायनामिक होते हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. बिजनेस इन्वायरमेंट कीप चेंजिंग इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस और न्यू कॉम्पिटेटिव इन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. इन्वायरमेंट चेंज होते रहता है. कैसे चेंज होता है? मे बी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए या कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस शिफ्ट हो जाए और न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए. द इन्वायरमेंटल फैक्टर वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर इन अ कंट्री. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, वो कंट्री टू कंट्री और रिलीजन टू रिलीजन डिफर हो सकते हैं. देयर आर टेम्पोरल पैटर्न ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड future environment. For example, Indian economic of tomorrow will be influenced by what the state of economy at present and what is it was being past. It means बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं. मे बी पास्ट में वो फैक्टर अफेक्ट करे, इन प्रेजेंट में ना करे, एंड फ्यूचर में वो फिर से करने लग जाए. सो ये पैटर्न वेरी करता है और या कुछ टाइम के लिए ही रहता है. लाइक जब कोरोना वायरस आया था तो उस टाइम बिजनेस पे किस तरीके से इफेक्ट पड़े थे, वो पास्ट हो गया. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एट प्रेजेंट भी वो चल रहा है. आज जो इसराइल और ईरान का जो वो अमेरिका इसराइल ईरान इन सब का जो वार चल रहा है उसकी वजह से बिजनेसेस पर इफेक्ट पड़ रहा है. सो ये चीजें चेंज होती रहती है. द बिजनेस इन्वायरमेंट मे बी क्लासिफाइड इनटू मार्केट इन्वायरमेंट एंड नॉन market factor. The market environment is influenced by product demand, supply, number of firm, resulting price competition and non-competition. The non-market environmental force are government, law, culture, history, tradition, to name a few. So इसमें market को classify किया गया है into बिजनेस इन्वायरमेंट को क्लासिफाइड किया गया है टू फैक्टर में. फर्स्ट, मार्केट इन्वायरमेंट एंड नॉन मार्केट फोर्स. सो मार्केट इन्वायरमेंट में इसने बताया कि किस तरीके से डिमांड, सप्लाई या नंबर ऑफ फर्म्स इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती है. और नॉन कॉम्पिटिटिव नॉन प्राइस कॉम्पिटिटिव सॉरी नॉन मार्केट इन्वायरमेंट है वो किस तरीके, वो कौन से फैक्टर्स है जो की इफेक्ट करते हैं. लाइक गवर्नमेंट लॉज क्या है, कल्चर क्या है, कि कंट्री टू कंट्री कल्चर डिफर होता है, उनकी ट्रेडिशन क्या है. The next environment may be classified as economic and non-economic environment. In economic environment is shaped by factors such as fiscal policy, monetary policy, industrial policy, economic system, economic growth, etc. To name a few. So non-economic environment refers to social, political, legal, educational, cultural factors that affect business operation. Next one is business environment factors are mostly considered to be external, thus beyond the control of individual industrial enterprise they and their management. Business environment may pose threat to a firm or offer immense opportunity for potential market exploitation, and the success of every business organization depends on adapting itself to change to the changing environment. इन्होंने एग्जाम्पल दिया गया है, when there is a change in government policy, business has to make the necessary changes to adopt it to the new policy. So we need to look at the following features also don't seems to be favorable for business environment. First, uncertainty. Business environment is highly uncertain, largely volatile, and it is very difficult to predict future events. Second, relatability. Business environment is not standardized. Rather, it is relative concept as it varies from one nation to another and force one religion to another. Multi-factor. The same changes in business environment may be perceived differently by different individuals. For example, increase in crude oil may be good for petroleum industry as it may increase refinery margin, but may spell doom for automatic mobile. Force. Business environment is aggregation all force, internal as well as external. Specified and general force of business environment. Specified force क्या होता है? The examples are in investor, customers, competitor, supplier that affect individual enterprise directly and immediately in routine operation of business. General force, the examples क्या है? Social, political, legal and technological condition that have impact on the all business enterprise and thus may affect an individual firm only directly. Risk के basis पर for simple purpose we are discussing these following types of risk. So first is systematic risk. This type of risk is also called market risk or undiversified risk. Important है. It is actually the uncertainty inheritance to the entire market segment. This risk is result of internal and uncontrollable variability which are not in industry or security specified. They affect all type of security in the market, and the prime example was like inflation, interest rate change, recession, war. These are systematic risk underline all other investment risk. So unsystematic risk, it emerges out of control and non-variable. Those are specified to an industry and say for debenture or any other such security. Some business firm may fail despite good systematic risk, and or vice versa. Systematic risk cannot be eliminated by diversification of portfolio. Whether the diversification prove help in the mitigating
unsystematic risk. So if the total risk is systematic risk plus unsystematic risk. The importance of business environment. To be set specific, proper understanding of various aspects of business environment. This is political, social, legal, and economic. Help the in the following manner. So first is early or first move advantage. The competitive advantage is the acquired by the company by entering first into the market. This help to getting superior branded recognition and customer loyalty. And the company get time to perfect its produce or service. अर्ली और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स अगर कोई बिजनेस फर्स्ट टाइम आ रहा है तो क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन कम होएगा एक तो फर्स्ट सेकंड वो फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर कर रहा है तो क्यूरियोसिटी रहेगी कस्टमर्स में और क्या न्यू है उस ब्रांड की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे ब्रांड रिकॉग्निशन मिलेगा और कस्टमर्स की लॉयलिटी उस पर आएगी उस टाइम कंपटीशन बहुत कम होगा सो वो प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी को अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर They stand SWOT S for stand, W weakness, O opportunity, and T threat. Identification of threat is external in nature and help in the better strategy business planning. So SWOT analysis के थ्रू बिजनेस अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकती है जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इंटरनल होते हैं इंटरनल प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं स्ट्रेटेजी बना सकते हैं उन पर उनका control रहता है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट जो होता है वो एक्सटर्नल होता है इसमें थोड़ा बिजनेस का थोड़ा कम कंट्रोल रहता है लेकिन यस वो उस चेंज तो नहीं कर सकते लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो बिजनेस स्ट्रेटेजी बना करके लॉसेस से जरूर बच सकते हैं और उन जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको वो बेनिफिट ले सकते हैं थर्ड है coping with dynamic environment and improving performance. They help better in staying ahead in competition. Giving direction for growth, such as interaction with the environment, open up new frontiers of growth and expansion of the for the businesses. हमने पिछले जो पॉइंट्स में देखा कि वो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं जैसे जैसे वो मतलब पॉलिसी उन्होंने बनाई इम्प्लीमेंट की तो उससे क्या होता है उनको एक उनका ग्रोथ होता है एक्सपेंशन होता है वो बिजनेस एक राइट डायरेक्शन में जाता है नेक्स्ट है इमेज बिल्डिंग एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन improving their image by showing their sensitivity to the environment within which they are working किस तरीके से वो सोसाइटी के लिए क्या करते हैं इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं तो बिजनेसेस इसमें भी हेल्प करती है उनकी एक इमेज बिल्ड होती है यहाँ पर नेक्स्ट है continuous learning. Environmental analysis help manager. They are motivated to continuously updating their knowledge, understanding, skill to meet the predicted changes in realms of business. This help in creating and developing learning organization. Continuously environment की स्टडी करना उनको समझना इसके थ्रू उन्हें एक नॉलेज मिलती है और वो मोटिवेटेड तो फील करेंगे क्योंकि उनके पास एक नॉलेज है उनके थ्रू वो पॉलिसीज बना रहे हैं उन्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा है सराउंडिंग में तो नेक्स्ट टॉपिक है मिहेल पोर्टर्स 5 force मॉडल इंपॉर्टेंट है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड Porter 5 force model help us in defining our competition and improving our potential profit. So this is define our competition and improving potential profit. First is supplier power, second buyer power, third competitive reliability, and the fourth is the threat of substitution. ये चार चीजें आपको याद करनी है कि सॉरी 5 नॉट 4 दिस इज फिफ्थ इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री बिजनेस न्यू एंट्री करता है तो क्या थ्रेट करता है सो इसमें फर्स्ट इसमें देखा जाएगा कि द एबिलिटी ऑफ सप्लायर टू ड्राइव अप प्राइस ऑफ योर इनपुट बायर पावर द स्ट्रेंथ ऑफ योर कस्टमर टू ड्राइव डाउन योर प्राइस कि वो किस तरीके से प्राइस को डाउन कर कॉम्पिटिटिव रिलायबिलिटी द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर इन द इंडस्ट्री fourth the threat of substitute the extent to which different products and services can be used in place of our own किस तरीके के सब्सिट्यूट्स मिल रहे हैं जैसे कि हमारी शहर में मान लो कॉफ़ी बिक रही है वो कॉफ़ी की सेल की जा रही है अब ये देखना कि वहाँ पर कॉफ़ी के अलावा और क्या बिक रहा है क्या सेल
करके उसका सब्सिट्यूट है, लाइक कॉफ़ी सेल कर रहे हैं, मान लो उसके साथ ही वहाँ पर एंट्री हो जाए टी की भी, तो वो क्या हो गया, उसका सब्सिट्यूट हो गया, इसकी कॉफ़ी की सेल कम हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ देखना कि और कौन से ऐसे प्रोडक्ट वहाँ बिक रहे हैं जो कि इसको सब्सिट्यूट करते हैं। द फिफ्थ वन इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, द इज विच with which new competitor can enter the market if they see that we are marketing good profit and then drive our price down। so अगर मान लो इस हमारे एरिया में कॉफ़ी ज़्यादा बिक रही है, तो उन्हें लग रहा है कि भाई इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है, तो चलो हम भी कॉफ़ी सेल करते हैं, तो नए कॉम्पिटिटर्स आ गए। इससे क्या होगा, जो ऑल बिजनेसेस हैं उनकी सेल डाउन चली जाएगी, साथ में उसका प्राइस भी कम होगा, क्योंकि जो न्यू कॉम्पिटिटर आ रहे हैं मे बी कम प्राइस पर सेल करें, तो जो कंज्यूमर है वो कहीं और जाकर अपना प्रोडक्ट लेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है मीही पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, ये लर्न करना है कि इसमें 5 आते हैं, सप्लायर पावर, बायर पावर, कॉम्पिटिटिव रिलायबिलिटी, the threat of substitute and the threat of new entry। Next है vision and mission statement। Vision and mission statement may be combined to provide a statement of the purpose, goal and value of company। They are used interchangeable as well। So first है vision statement। A vision statement describe the desired future position, ultimate goal and future dream of organization। हमें कहाँ पहुंचना है, लाइक हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल है असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बनना, या फिर किसी अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेटल हो जाना, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल है। सो ये होता है हमारा विजन, optimum version of the society। This may be timeless and even impossible to achieve। It should keep your business reaching for new high। For example, Disney, the vision to make people happy। Next time, mission statement, where the vision is your ultimate goal। हमारा अल्टीमेट गोल क्या था, प्रोफेसर बनना, एंड द मिशन इज हाउ डू वी गेट देयर। एंड द मिशन ही हमें बताता है कि वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, हमें नेट की तैयारी करनी पड़ेगी, हमें नेट शेयर करना पड़ेगा, आगे पीएचडी करनी पड़ेगी। तो ये हमारे एक किस तरीके से हम अल्टीमेटली उस विजन को अचीव करें, इसके लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है। सो मिशन एक्सप्लेन वाई अ बिजनेस एग्जिट। इट कैन बी क्राफ्टेड इन फॉलोइंग स्टेप, वट डज अ बिजनेस डू, वट डज इट डू फॉर दैट, वेयर डज इट एग्जिट, हाउ डज इट टू do it, why does a company do that। for a Facebook mission, to give a people the power to share and make the world more open for connection। ये मिशन किसका है, फेसबुक का। while for Google, अगर गूगल की बात करें, to organize the world information, make it universally accessible and useful। ये एग्जाम्पल है। सो टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज there are mainly two type of business environment। first, internal, second, external। A business has absolutely control in internal environment, whether it has no control on external environment। important है कि जो business है वो internal environment को control कर लेता है। हमारे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी थिंकिंग थॉट प्रोसेस, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। whenever नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल environment, दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है, सराउंडिंग हमारी सोसाइटी के माइंड में क्या चल रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, it is therefore required by business to modify their internal environment on the basic pursuit for external internal environment। Here is the internal environment, so this has received considerable